पवन की चाची बहुत खूबसूरत थी। उसकी चाची की उम्र और पवन की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं था। पवन अपनी चाची को बहुत पसंद करता था। कभी कभी तो वह अपनी चाची से मजाक भी कर लिया करता था। पवन ने अपनी चाची को पटाने के लिए कुछ कॉलेज के टोटके अपनाने शुरू कर दिए थे। एक दिन पवन की चाची पवन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगी कि तुमने कॉलेज में रहते किसी लड़की से प्यार किया है? तो पवन ने कहा, एक लड़की से प्यार किया तो था, पर प्यार का रस नहीं मिल पाया। उसकी चाची समझ गई कि पवन डबल मीनिंग में बात कर रहा है, तो वह शर्माकर थोड़ा मुस्कुराने लगी। चाची ने कहा, तुम्हें बड़ी जल्दी है प्यार का रस पीने का। लगता है तुम्हारे चाचा से बात करके तुम्हारी शादी जल्दी करवानी पड़ेगी। तो पवन ने कहा, नहीं, अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है। अभी तो मैं शादी के बिना ही वह सुख लेना चाहता हूँ। जब अच्छे से सीख जाऊँगा तभी मैं शादी के ग्राउंड में खेल खेलने उतरूँगा। उसके शरारत भरे शब्दों को चाची अच्छे से समझ गई थी और मुस्कुराकर दूसरे कमरे में चली गई। जब उसकी चाची कमरे से बाहर आई तो पवन अपनी चाची की तारीफ करते हुए कहा, आपके होंठ बहुत सुंदर है। चाची पवन को देखकर मुस्कुराई और किचन में चली गई। काफ़ी दिन तक ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों काफ़ी करीब आ गए थे। एक दिन पवन ने अपनी चाची से पूछा कि आपकी चाचा के साथ ज़िंदगी कैसी चल रही है? तो चाची ने भी अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी कि उन दोनों में लव लाइफ कुछ खास नहीं चल रही है, क्योंकि चाचा अक्सर काम में व्यस्त रहते हैं और चाची घर में अकेली रहती थी। इसलिए चाचा चाची ने रोमांस को कुछ अच्छे से फील नहीं किया था। पवन को यह सुनकर उसे अंदर से थोड़ी खुशी हुई कि शायद उसे मौका मिल जाए। एक दिन पवन की चाची योगा कर रही थी तो पवन चुपके से उनके सीनों को देख रहा था। अचानक चाची की नज़र पवन पर पड़ी तो चाची ने पवन से कहा, पवन, छिपकर मुझे क्यों देख रहे हो? जो देखना है सामने आकर देखो। यह सुनकर पहले तो पवन डर गया, फिर जब चाची मुस्कुराकर कमरे में गई तो पवन समझ गया था कि आज चाची का इशारा है हमें खुश करने का। पवन भी चाची के पीछे कमरे में चला गया और चाची की खुशी में अपनी खुशी देख ली।